वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर पे मैनेजर से संबंधित या पे मैनेजर का काम करने वाले साथियों, दिसंबर माह के वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको साझा करूंगा। इस माह के जो भी बिल है वो प्रोसेस हो रहे हैं, कई लोगों के बिल प्रोसेस हो चुके हैं। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको चेक करना है ताकि आपके बिल में कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आए। तो सबसे पहले तो आपको जैसे यहाँ पे मैनेजर की साइट पे लॉगिन करके यहाँ से आपको मेन साइट पे जाना है, और जैसे ही यहाँ आप मेन साइट पे जाएंगे सबसे पहले आपको यहाँ इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर डीडीओ शो होगा, जिसमें आपके बिल नंबर आ जाएगा, बिल मंथ आ जाएगा और बिल ईयर। यानी कि जैसे अभी बिल नंबर ये एलोकेट हो चुके हैं दिसंबर माह के, और यहाँ से आपके बिल ईयर है 2022, यानी कि दिसंबर माह के बिल है वो एलोकेट हो चुके हैं। अब क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद में और भी जो काम की बातें हैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जैसे ये बिल एलोकेट हो गए तो आपको सैलरी रिपोर्ट में जाने के बाद में यहाँ से आपको दिसंबर सेलेक्ट करके, और यहाँ से आपको अपने जो भी बिल है उनको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ जैसे इंदर निकालना है उसके में, और इंदर को जैसे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बातें मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ हितकारी निधि, जैसे अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कार्मिक हैं तो दिसंबर माह में सभी शिक्षकों के, चाहे वो प्रोफेशनल हो या व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हो या कोई भी कार्मिक हो, शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए हितकारी नीति की कटौती है वो अनिवार्य है। जो भी व्याख्याता या राजपत्रित अधिकारी है, प्रिंसिपल व्याख्याता, उनके लिए 500 रुपये, और अन्य जो सामान्य शिक्षक है उनके लिए 250 रुपये आपको हितकारी नीति के अनिवार्य रूप से काटने हैं। इसके बिना आपका बिल है वो ऑब्जेक्शन हो जाएगा। अब आपको एक तो ये चेक करना है कि आपके यहाँ जैसे जो भी बिल है उसमें हितकारी नीति की डिडक्शन है वो शो हो रही है नहीं हो रही। जैसे यहाँ 250 रुपये शो हो रहे हैं, यहाँ भी जैसे हितकारी नीति है 250 रुपये शो हो रहे हैं, और यहाँ भी जैसे हितकारी नीति है तो 250 रुपये। यानी प्रत्येक कार्मिक की आपको यहाँ बेसिक डिटेल्स देखनी है कि हितकारी नीति के 250 रुपये आपके शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर शो नहीं हो रहे तो आपको सबसे पहले जो भी बिल एलोकेट हो गया तो उसको आपको रिवर्ट करना है, बिल को डिलीट करना है वहाँ से बिल। और ये कहाँ से करना है, तो जैसे यहाँ आप यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे, यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में, और यहाँ से आपको ये ये बिल सैलरी बिल कंफर्मेशन आ जाएगा, और यहाँ से ये आपके सारे बिल है यहाँ शो हो जाएंगे। और यहाँ जैसे ही आप ये बिल देखेंगे तो यहाँ बिल का ग्रॉस अमाउंट शो हो जाएगा, बिल नंबर शो हो जाएगा, बिल का नाम शो हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ से जैसे ये सारे बिल, और इसमें आप इस रिपोर्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और रिपोर्ट्स में जाकर के, सैलरी रिपोर्ट्स में जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपके जैसे जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूंगा, एक तो आपको चेक क्या करना है कि हितकारी निधि अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं तो वो आपको चेक करना है। दूसरा, अब जैसे इसमें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जैसे अगर इनकम टैक्स की कटौती आपने किसी भी कार्मिक की है वो सही हुई है नहीं हुई है, वो आपको एक विशेष जानकारी है। जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो ये जैसे इनकम टैक्स है, यहाँ से जैसे ये इसमें 22,000 की कटौती की हुई है, इनकम टैक्स यहाँ जैसे 25,000 कटौती की हुई है, या इनकम टैक्स जैसे 12,500 की कटौती की हुई है। इस तरीके से जो भी इनकम टैक्स की कटौती है वो नियमानुसार, या जो भी कार्मिक ने अपना जो भी लिखित में दिया है गणना पत्र, उसके हिसाब से हुई है नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो क्योंकि अभी जैसे दिसंबर का महीना है, उसके बाद जनवरी और फरवरी 3 महीने ही वेतन बचा है, और उसके बाद में मार्च महीने में से पहले आपको ये जो इनकम टैक्स है वो एडवांस के रूप में आपको जमा कराना पड़ता है, और ये डीडीओ की जिम्मेदारी होती है। तो अगर कार्मिक ने अगर टैक्स नहीं कटवाया है, या अगर रिक्वेस्ट भेजा हुआ है और आपने किसी कारण से टैक्स डिडक्ट नहीं किया है उनके जो भी बेसिक डिटेल में, या किसी तरीके से अगर रिपोर्ट में टैक्स की डिडक्शन जो भी नियमानुसार होनी थी वो नहीं शो हो रही है, तो आपको बिल को यहाँ से जा करके यहाँ आपको रिजेक्ट में आपको कारण लिख देना है कि इनकम टैक्स नॉट डिडक्टेड, या मान लो आपके हितकारी निधि अगर नहीं जुड़ी हुई है तो हितकारी निधि का डिडक्शन नहीं किया गया। इस तरीके से जो भी कारण है वो आप कारण यहाँ लिख करके उसको यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में रिजेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ वापस बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में, या सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में यहाँ आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है, और वहाँ से OTP के माध्यम से आपको पे डिटेल खोल करके जो भी आपको कटौती वगैरह जो भी करनी है, आपको चाहे इनकम टैक्स की कटौती करनी है, हितकारी नीति करनी है, वो आपको एक बार चेक कर लेनी है, और वो सही हो जाए उसके बाद उसको छोड़ दे। क्योंकि 31 तारीख से या 31 दिसंबर से पहले आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। आप अपडेट करके उसको छोड़ दें तो जब भी पे मैनेजर का शेड्यूल चलेगा आपका बिल है दोबारा एलोकेट हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात तो हो गई कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसमें चेक कर लें। एक तो अनिवार्य रूप से आपको इनकम टैक्स और हितकारी निधि अगर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तो ये दोनों चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर आपके किसी कार्मिक की ACP लगी है या उसका प्रमोशन हुआ है या किसी तरीके से उसके अगर वेतन में कोई बदलाव हुआ है तो वो भी आप देख लें कि आपने जो भी वेतन का जैसे बदलाव अगर आपने किया है और वो सही है या नहीं है। जैसे हमारे भी एक कार्मिक है जिनके
स्थायीकरण जो या जो भी इनके एसीपी लगी थी उसके कारण इनका जो भी प्रमोशन हुआ है और जो भी वेतन है बेसिक है वो चेंज हुई है, तो उसके अनुसार अगर बेसिक चेंज हुई है तो आपको एक तो जीपीएफ की कटौती है, वो न्यूनतम जो भी जीपीएफ 2004 जैसे अगर है तो उनमें जो भी न्यूनतम स्लैब है उसके अनुसार कटौती है या नहीं, या आरजीएसएस की भी आपको एक बार चेक कर लेना। अगर किसी कार्मिक के बेसिक चेंज हुआ है मान लो दिसंबर माह में, तो आपको आरजीएसएस की स्लैब भी चेक कर लेनी है कि उसके अनुसार डिडक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको वही पहले आपको वहाँ जाकर के एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के इसको अपडेट करना है, पहले बिल को रिवर्ट करना है, उसके अगर बिल एलोकेट हो गया तो रिवर्ट करना है, उसके बाद में इसको अपडेट करना है और उसके बाद में आपको वापस इसको सही करके छोड़ देना है। तो जब भी शेड्यूल चलेगा नया बिल है वो एलोकेट हो जाएगा। एक तो ये महत्वपूर्ण हो गया। आप और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे यहाँ से हितकारी निधि का जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। तो सैलरी रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ आपको कोऑपरेटिव शेड्यूल मिलेगा और यहाँ कोऑपरेटिव शेड्यूल में जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको ईयर 2022 सेलेक्ट करना है, मंथ है वो दिसंबर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में जो बिल नेम है वो बिल नेम आपको कोई भी सिलेक्ट करना है। जैसे किसी भी बिल का आप अगर हितकारी निधि का शेड्यूल निकालना चाहते हो तो बिल है, उसके बाद बिल नंबर है वो अपने आप जो भी एलोकेट हो गया तो आ जाएंगे। और यहाँ डिडक्शन में आपको हितकारी निधि सिलेक्ट करना है और पे आईडी, उसके बाद में जनरेट पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और इस पीडीएफ में आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, यहाँ कोऑपरेटिव शेड्यूल नंबर जो भी अकाउंट नंबर 510 20 72 16 11, ये जो कोऑपरेटिव अकाउंट के जो नंबर है जयपुर के वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये नंबर आपके यहाँ होने जरूरी है। और ये यहाँ जैसे ये अकाउंट नंबर दोबारा यहाँ आ गए तो ये नंबर यही है। डेजिग्नेशन यानी कार्मिक का क्या पद है, अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक है या क्या जिस पद पे भी है वो पद आपको यहाँ अपने आप शो हो जाएगा। जीपीएफ नंबर अगर है तो शो हो जाएगा, नहीं तो आईडी जो भी है। और मेन आपको देखना है कि डिडक्शन अमाउंट ये 250 या अगर मान लो व्याख्याता या अगर प्रिंसिपल या सेकेंडरी एचएम वगैरह अगर कोई है, राजपत्रित कर्मचारी कोई भी है तो उनके लिए 250 रुपये की जगह 500 रुपये आपको चेक कर लेना है। और अन्य जो भी कार्मिक है उनके 250 रुपये की ये डिडक्शन आपको चेक करनी है कि हितकारी का ये शेड्यूल है, ये आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। अब शेड्यूल को डाउनलोड करके आपको इसमें जो भी साइन वगैरह आपके वीडियो के करके इसको अपलोड भी करना है। वो मैं पूरा प्रोसेस एक अगले वीडियो में आपको लाइव बता दूंगा। तो पहले तो आपको ये हर ग्रुप का जितने भी ग्रुप के आपके बिल बन रहे हैं उन बिलों को आपको जो ये शेड्यूल है, जो कोऑपरेटिव शेड्यूल है हितकारी निधि का, ये आपको डाउनलोड करके आपको इसको प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद में आपको वीडियो की मोर और साइन के साथ में इसको वापस अपलोड करना है। अपलोड कहाँ करेंगे वो मैं अलग से पूरा वीडियो बना कर बता दूंगा। तो अब मैं आपको इसी महीने की जो भी इंपॉर्टेंट बात बता रहा था कि दिसंबर माह में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो कि अगर आपके बिल एलोकेट हो गए तो आपको क्या क्या चेक करना है। अगर बिल एलोकेट नहीं हुए हैं, जैसे आज 19 तारीख होगी तो कुछ के हो गए, कुछ के अभी हो रहे होंगे, तो आपको वेट करना है। और जैसे ही बिल एलोकेट हो जाए सबसे पहले आपको सैलरी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। ये आप बिल प्रोसेसिंग में जाकर के भी कर सकते हैं, सैलरी बिल कन्फर्मेशन में जाकर के, या सीधे रिपोर्ट्स सैलरी रिपोर्ट्स में जाकर के भी आप कर सकते हैं। और यहाँ करने के बाद में आपको जो भी हर ग्रुप की आपको जो इनर है, खास करके इनर को आपको डाउनलोड करना है। और इनर को डाउनलोड करने के बाद में आपको एक तो हितकारी निधि अगर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कार्मिक है तो, और इनकम टैक्स या किसी कार्मिक का अगर कोई बेसिक चेंज हुआ तो उसके अनुसार अन्य जो भी कटौतियाँ अगर प्रभावित हुई है, डीए या एचआरए या जो भी प्रभावित होता है उसको भी आपको एक बार देख लेना है। और ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो जब भी आपका बिल एलोकेट हो जाए आप चेक करते रहे। और अगर आप कार्मिक हैं, आपके पास डीडीओ अपनी या डीडीओ आईडी आपके पास नहीं और आप कार्मिक है और आपका बिल एलोकेट हो गया या नहीं हुआ उसको आप चेक करना चाहें तो मैंने एक पूरा वीडियो अलग से बना रखा है कि आप किस तरीके से अपने खुद के आईडी से, पे मैनेजर की जो खुद की आईडी होती है उससे भी आप अपने बिल की जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नहीं तो इस चैनल पे आपके जो पे मैनेजर की जो प्ले लिस्ट है उसमें ये वीडियो उपलब्ध है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप खुद अपने व्यक्तिगत स्तर पर किस प्रकार चेक कर सकते हैं। और इस बार ये जरूर चेक करें कि इनकम टैक्स की जो डिडक्शन है वो प्रॉपर हुई या नहीं हुई, क्योंकि अगर भूल से भी इनकम टैक्स की कटौती नहीं हुई है तो आपको अगले 2 महीनों में ज़्यादा टैक्स कटवाना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में अगर आपकी टैक्स कटौती नहीं होती है तो उसका भी जो टैक्स है, दिसंबर का भी टैक्स आपको जनवरी फरवरी में कटाना पड़ेगा। और फरवरी माह में कई बार ये होता है कि बजट इनसफिशिएंट होता है या बजट एलोकेट नहीं होता है और कई बार बिल फरवरी के सैलरी के जो मार्च में बनते हैं तो उस समय आपको ये समस्या हो सकती है, आपको चालान के द्वारा इनकम टैक्स जमा करवाना पड़ सकता है। तो कोशिश ये करें कि आप फरवरी से पहले यानी जनवरी के वेतन तक आप जितना भी आपका इस साल का इनकम टैक्स बन रहा है,
जो भी एडवांस टैक्स बन रहा है वो आप जनवरी के सैलरी तक या जनवरी की सैलरी से आप उसको डिडक्ट कर दें, ताकि आपको फरवरी में पूरी पेमेंट भी मिल जाए और आपके इनकम टैक्स का कोई कटौती का कोई मसला नहीं रहे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी कि इस माह के दिसंबर के बिल है वो जनरेट हो चुके हैं और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला वीडियो में अभी कुछ समय बाद में अपलोड करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि हितकारी नीति का जो भी शेड्यूल है वो आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से साइन करना है और उसको किस तरीके से अपलोड करना है और कब तक अपलोड कर सकते हैं, ये पूरा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो और इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।